चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज और इसके नेक्स्ट वीडियो एक हम चक्रवृद्धि ब्याज का डालेंगे। ये दोनों टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एनटीपीसी में तो इस बार बहुत ही कैलकुलेटिव इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया था चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। तो पहले साधारण ब्याज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग बहुत आसानी तरीक़ा से देखेंगे। साधारण ब्याज से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा ट्रिक और जो भी कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज है उसको हम लेने का कोशिश करें, जो एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन पहले से हम लिख चुके हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता। पहले इस वीडियो को चैनल को मेरा ज़्यादा प्रमोट कीजिए, अच्छा लगेगा, बहुत मेहनत करके वीडियो बनता है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब को बढ़ाइए ताकि हम भी मोटिवेशन के तौर पे आपके साथ वीडियो बना सकें। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल लेंथ तक देखिए। तो एक क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि 3,000 रुपया साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 4800 रुपया हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज दर क्या होगा, ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि साधारण रूप से आप लोग को तो पता होगा कि ब्याज निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, इस पे आप लोग निकाल देते होंगे, ठीक है ना। ये 100 से हम भाग क्यों देते हैं, तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आर हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है और किसी भी परसेंट नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ वही है, थोड़ा सा बेसिक है। क्वेश्चन में 4800 नहीं होगा, 4800 पे ज़्यादा आ जाएगा, सॉरी, इसको हम कैलकुलेट कर लेना। 5 5 15 4500 होगा, 4500 बढ़ेगा, कितना होगा, तो 4800 नहीं 4500 रुपया हो जाता है। 3,000 रुपया साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 4500 रुपया हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज दर क्या होगा। तो सिंपल सी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि कितना मेरा मूलधन है, तो मूलधन P, प्रिंसिपल मेरा 3,000 रुपया है, रेट हमसे पूछा है, टाइम कितना है, तो 5 ईयर हो रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का पर ईयर का रेट क्या होगा, यही तो आपसे निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, तो आइए, तो आपको एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दे रहा है। अमाउंट क्या चीज़ होता है, जो हम उधार दिए हैं पैसा, उसमें जो मेरे पैसा का रेंट हुआ, रेंट दैट मीन्स इंटरेस्ट, ये दोनों को मिला करके ही तो अमाउंट होता है, और यही तो आपको दे रहा है 4500, ठीक है। तो सिंपल तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से बताएंगे, बहुत ही बेसिक ट्रिक से। चलिए आइए देखिए, तो क्या करते हैं कि 3,000 रुपया था, 3,000 कितना हो जा रहा है, 4500 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 4500 हो जा रहा है। तो बढ़ा कितना, 3,000 रुपया 1500 रुपया बढ़ गया। ये 1500 क्या हो गया, 5 ईयर का इस मेरा जो पैसा था, मूलधन था, इसका रेंट हो गया। तो कितना बढ़ा, 1500 बढ़ा। किस पे बढ़ा, तो 3,000 पे बढ़ा। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना आप लोग जानते होंगे। क्या आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 5 बार में 15 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 50%। 50% क्या आया, तो ये 50% मेरा पूरे 5 साल का साधारण ब्याज का दर आया। तो मेरा 5 साल का ब्याज दर 50% है। तो एक एक नियम से आप निकाल सकते हैं कि एक साल क्या हो जाएगा, 50/5, दैट मीन्स 10%। यही तो आपका आ गया आंसर। इसको आप इस फार्मूला के बेस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बराबर आप लोग क्या बताया अभी, अमाउंट बराबर हम यही बताएं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, और इंटरेस्ट निकल जाएगा तो इस फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा, तो आपको रेट निकल जाएगा। चलिए दिखा
कैसे? तो इंटरेस्ट आपको कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा, 1500। प्रिंसिपल कितना था? तो 3000। रेटे तो निकालना है, तो रेट को रेटे रहने दीजिए। टाइम कितना था? 5 साल था, बटे 100। तो 1500 से ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। नहीं, और ऊपर क्या बचा? 2 बचे 10, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर तो आ गया 10%। तो आप कैसे भी कीजिए, बट इस तरीका से आप लोग निकालिएगा तो जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर होते जाएगा। इतना हमको समझाने में ना लगा, बट हमको क्या लगा? कुछ नहीं लिखना था। इतना जो हम इस फार्मूला से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर हम इस तरीका से करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ट्रिक तो है ही, बस हम ट्रिक कुछ नहीं, बस एक चीज़ हम बता रहे हैं। साधारण ब्याज अगर हमसे सीखना है तो बस याद रखिए, सब चीज़ का कंक्लूजन है। इंटरेस्ट बराबर हम क्या है? पी आर कुछ नहीं, बस आर टी बटा 100, आर टी बटा 100 और आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, और बहुत ही सटीक यूज बैठ जाएगा इसके ऊपर आप सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा आर टी बटा 100 इंटरेस्ट बराबर कैसे किए हैं और क्यों किए हैं। तो क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/9 गुना हो जाता है यदि ब्याज का दर और समय आंकिक रूप से समान हो तो। क्या है? आंकिक रूप से, मतलब ब्याज और दर और समय, रेट और टाइम्स इक्वल हो तो ब्याज की दर क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। इंटरेस्ट आपका क्या दिया हुआ है कि 4/9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है, यही ना। तो आप पी को मान लीजिए कि 1 हो सकता है, पी मान लीजिए कि 1 रुपया है, मान लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4/9 गुने 1 मतलब 4/9 ही रह जाएगा। नहीं, तो 4 ऊपर क्या है? इंटरेस्ट है, 9 क्या है? नीचे प्रिंसिपल है। हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज हम पढ़ाएंगे फिर, जो डिनोमिनेटर होगा यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। और जब हम परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो डिनोमिनेटर को ही हम बताएंगे तो क्या होगा? यही आपका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, तो उस पर बात नहीं करेंगे। और ऊपर वाला जो होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? इंटरेस्ट के बारे में। तो 4 क्या हो गया? यही आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो आइए जो हम ए फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे? आई बराबर आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आर और टी बराबर है, तो डैट मीन्स आर टी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर आर के स्क्वायर, क्योंकि टी की जगह आर कर दिए तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर बटा 100। ठीक है ना। तो सिमिलरली आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गुने 100, क्योंकि 100 जो डिनोमिनेटर में उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? आपका दिया हुआ है आई का वैल्यू 4/9, तो आई के वैल्यू क्या था? तो आर बराबर ही हो जाएगा √अंडर आई गुने 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में 4 गुने 9 हो जा रहा है बटा 100। तो आर बराबर ऊपर 400 और नीचे 9, ये हो जाएगा अंडर रूट। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 20/3, मतलब 16.2/3%। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना हमको समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से चलिएगा। ये जो है आर स्क्वायर बराबर आई इंटरेस्ट गुने 100, आर बराबर अंडर रूट आई गुने 100, और पुट कर दिए वैल्यू 48, सॉरी, यहाँ देखिए काटिए कितना होगा? 3618 ना होगा, 6.2/3% होगा, 16 क्या हो जाएगा? 3618 2 20, 20/3, 6.2/3%। इस फार्मूला का हम लोग यूज हर साधारण ब्याज बनाने वाले क्वेश्चन में करेंगे, बहुत ही बेसिक आपको बना देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, एक धन कुछ वर्षों में साधारण ब्याज की 8.1/3% की दर से अपने का 6 गुना हो जाता है, तो यह उतने ही समय में किस दर से अपने का 12 गुना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्लू हम दे देते हैं कि जब आपका 6 गुना 12 गुना इस तरीक़ा से एन टाइम, मतलब कई गुना भी दिया करके रहे, तो उस केस में आप क्या कीजिए कि प्रिंसिपल को हमेशा 1 रुपया मान लीजिए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन।
तो आपका क्या कह रहा है, अमाउंट क्या कह रहा है कि 6 गुना हो जाता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 5 रुपया रहा होगा, तभी तो, सॉरी, प्रिंसिपल तो 1 रुपया रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ही तो क्या होता है, अमाउंट माइनस पी, मतलब 5 रुपया रहा होगा, 6 में से 1 गया तो 5 रुपया, इंटरेस्ट बराबर 5 रुपया। तो इससे आप कंक्लूजन निकालिए कि 1 रुपया 5 रुपया हो जाता है। मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 500% रहा होगा, तभी ना 1 रुपया 5 रुपया हो जाएगा। निकाल लीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा, 500 रुपया रहा, 500% रहा होगा। तो अब जो ये वाला फार्मूला बताए हैं उस पर रख दीजिए। अगर 100 हम नीचे नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा कि नहीं होगा, 100 ही तो परसेंट में कन्वर्ट करता है। तो आई बराबर अब डायरेक्ट 80%। तो मेरा आई निकल गया है, आई 5 निकला हुआ है, लेकिन आई परसेंट अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, ये 500 रुपया हो जाएगा, सॉरी 500% हो जाएगा। तो RT वीडियो पॉज हो गया था, मतलब R बराबर इतना है, तो R%, यहाँ I क्या होता है, RT% तो होता है, तो डैट मीन्स RT% बराबर क्या हो जाएगा, 500% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो R दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, R यही तो दिया हुआ है 8.1/3%, मतलब 25/3 गुने टी कितना दिया हुआ है। तो यही तो आपको निकालना है कि कितना समय में, उतने ही समय में किस दर से अपने का 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, नहीं टी यहाँ कह रहा है कुछ वर्षों में, तो टाइम का तो कोई निहित नहीं दिया हुआ, तो टी के टी छोड़ दीजिए, टी बराबर 500%, परसेंट से परसेंट दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन करके टी निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 20 पर में कट जाएगा, और 20 तिहाई 60 ईयर। टी आपका क्या आ गया, 60 ईयर आ गया। कितना बेसिक तरीका से आ गया। तो अब देखिए पी कितना माने थे, 1 रुपया माने थे, आई कितना आपका था, आया हुआ 5 रुपया आ गया था, और अमाउंट कितना आया था, यही तो आपको 6 गुना हुआ था, तो मतलब 6 रुपया हो गया था। तो सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन में कह रहा था कि वह अपने का 12 गुना हो जाता है, तो हम कितना मानने के लिए बोले थे, तो पी आपका 1 ही रहेगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, तो 12 गुना हो जा रहा है, मतलब 12 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 11 हो गया होगा, नहीं। तो यहाँ से भी वही निकाल लीजिए, 80% बराबर 1100, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, R बराबर 1100/60, 1100/60, डैट मीन्स 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 36 18 180 हो जाएगा, मतलब 36 18 काटिए ना, ये कट जाएगा आपको 3 बार में, वो हो जाएगा 55 बार में, 11 × 55, 18 54, 18 54, 18.1/3%। यही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इतना समझाने में हमको टाइम लग रहा है, आप इसको अगर बना करके देखिएगा तो बहुत ही बेसिक तरीका से आपको ये सॉल्यूशन दिखता हुआ मिलेगा। बस यही ध्यान देना है कि n गुना हो जाता है, इतना गुना कितने समय में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप 1 रुपया प्रिंसिपल मान लीजिएगा, 6 गुना हो गया मतलब अमाउंट 6 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपया। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है हमेशा, तो यहाँ 80% बराबर क्या हो जाएगा, 500। तो यही 80% को 500 से इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा, ये टाइम आपको निकल गया, सॉरी यहाँ टाइम निकल गया। अब इस टाइम को आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 गुना कब होगा, किस रेट से होगा, तो इसके बेस पर, इसी के बेस पे आपको इसको भी निकाल लेना है। आपको यह आ गया 55/3% बोलिए, 18.1/3% बोलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 24 वर्षों में 17 गुना हो जाता है। जो धन है उसका 17 गुना हो जाता है, तो यह उसी दर से, जो दर निकलेगा उसी दर से कितने वर्षों में अपने का 7 गुना हो जाएगा। तो गुना वाला क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि आप उसको प्रिंसिपल क्या मानिए, 1 रुपया मानिए। कितना मानना है, तो 1 रुपया ही मानना है। और यही इंटरेस्ट बराबर जो फार्मूला हम बताए हैं इसी पे बैठा दीजिए। 80% बराबर कितना हो रहा था, यहाँ पे देखिएगा 17 गुना हो रहा है, 17। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, याद कीजिए,
प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, 17 माइनस 1 मतलब 16 गुना, तो 16 हो गया, तो 1600 RT%। यहाँ क्या बताएं, RT बट्टा 100, RT% कब आएगा, तो यहाँ पे हम 1600 कर देंगे, तो RT% मेरा क्या आ गया 1600 हो गया। तो R बराबर क्या आ जाएगा, तो T आपको दिया हुआ है 24 वर्ष, तो 1600 बट्टा 24 काट दीजिए, 6 चौके 24, तो 4 से 400 बार में 20, यहाँ 200, 200 यहाँ 3, 200 बटा 3, 200 बटा 3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब सेम क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में, आपको टाइम पूछ रहा है, 7 गुना हो जाएगा, तो सेम बना दीजिए, RT बराबर 7 गुना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 गुना को क्या लिख जाएगा 600, कितना लिख जाएगा 600, R आपको अभी निकाल लिए हैं, तो इसको पुट कर दीजिए, T बराबर 600 बटा, ठीक है 9%, सॉरी 9 समय पूछ रहा है ना, 9 वर्ष। कितना आसान तरीका से आप इसमें उलझ जाइएगा क्वेश्चन देख करके, और डायरेक्ट आपको याद रखना है RT%, क्या निकालना है, I बराबर कभी भी आए तो RT बट्टा 100 या RT%, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगा। बस याद रखना 17 गुना रहेगा तो RT% बराबर क्या कीजिएगा 1600, 7 गुना है तो RT% बराबर क्या कीजिएगा 600। जैसे देखें बहुत आसानी से रेट भी निकल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा, इसलिए हम आगे ही बताए थे कि I बराबर RT बट्टा 100 हम क्यों लिए हैं, बहुत ही यूजफुल के लिए, बहुत ही कैलकुलेशन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पढ़े हैं, हर चीज़ में आ जा रहा था, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि कहीं भी आपको निकालना रहे इस तरीक़ा से n गुना करके 7 गुना हो जा रहा है, 17 गुना हो जा रहा है, तो उसमें आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाइएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो टाइम टेकिंग होंगे, इस चीज़ से बचने के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं। साधारण ब्याज बहुत बड़ा चैप्टर समझ नहीं पाते हैं कोई, बट साधारण ब्याज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं जो छूट जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं कि 8,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 13,287 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2.1/7% मतलब 15/7% वार्षिक रूप से कम कर दी जाए तो 7 वर्ष बाद धन देय क्या होगा। तो क्या निकालना है आपको, तो प्रिंसिपल निकालना है, कितने वर्ष बाद 7 वर्ष बाद, कब, जब आपका जो ओरिजिनल रेट है वो रेट से 2.1/7% वार्षिक रूप से कम रेट हो जाता है, तब ब्याज क्या होगा। ब्याज तो दिया हुआ है 7 वर्ष का 13,287, बट इतना कम हो जाए, इतना परसेंट वार्षिक रूप से कम कर दिया जाए प्रत्येक वर्ष,